Hello students, welcome to Solution Academy India. Get the solution of all problems. तो बच्चों, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर मोइन उमरा। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सके और शेयर भी करिए प्लीज़। तो पिछले पार्ट में जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो बहुत ही बेसिक चैप्टर है, वास्ट चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फॉर 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th और नीट IIT JEE के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर आपको केमिस्ट्री में बेसिक्स नहीं पता है तो आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, और केमिस्ट्री का बेसिक कहाँ रखा हुआ है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो लास्ट जो वीडियो हमारा पहला पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा एटम की हिस्ट्री क्या थी। सेकेंड टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज एन एटम, एटम होता क्या है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और उसकी लिमिटेशंस। तो जैसा कि हम लोगों को पता है बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे की वीडियोस को आप पा लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डिस्कस किया था कि एटम की डिस्कवरी किसने करी थी बच्चों? जॉन डाल्टन ने करी थी। डाल्टन ने अपने पॉस्टुलेट्स दिए थे जिसमें उन्होंने बताया था कि एटम हमारा इंडिविजिबल होता है और इंडिस्ट्रक्टिबल होता है। जी बच्चों, इंडिविजिबल और इंडिस्ट्रक्टिबल मतलब एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एटम किसी से मिलके नहीं बना हुआ। ये बात किसने बताई थी? जॉन डाल्टन ने बताई थी। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई थी? अगर हमारे एक एलिमेंट के हम एटम्स की बात करें तो उनपे उसमें जितने भी एटम्स हैं सबकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी? आइडेंटिकल होगी। यस, सबकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी? आइडेंटिकल, यानी कि सबके मास, वेट, डेंसिटी, सारी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो फिजिकल हो। जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स थे सबकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है? आइडेंटिकल होती है। ये बात जॉन डाल्टन ने अपने पोस्टुलेट्स में डिस्कस करी थी। नेक्स्ट पोस्टुलेट उन्होंने बताया था कि अगर हमारे दो डिफरेंट एलिमेंट हैं तो उनके एटम्स की प्रॉपर्टी कैसी होगी बच्चों? डिफरेंट होगी। मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज आपस में कैसी होगी? डिफरेंट होगी। फिर हम लोगों ने लिमिटेशंस में क्या पढ़ा था कि ये जॉन डाल्टन के जो 3 पॉइंट्स हमने आपको बताए वो फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? पहला पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि एटम इज इंडिविजिबल। तो बच्चों हमारे पास क्या आ गए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गए। यही इन्हीं की डिस्कवरी की वजह से हमारा जो डाल्टन का पहला पोस्टुलेट था वो फेल हो गया, क्योंकि एटम हमारा फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। जो दूसरा पॉइंट फेल हुआ, यानी सेम एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी? आइडेंटिकल होगी। अब हमारे पास आ गए आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में क्या पता चला कि जो एटॉमिक नंबर जिनका सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। ऐसे हमारे एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर क्या होगा बच्चों? डिफरेंट होगा। जी, तो इससे क्या पता चला? अगर किसी का एटॉमिक नंबर सेम है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, क्योंकि सारी केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? एटॉमिक नंबर यानी इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे तो फेलियर आ गया। क्यों? क्योंकि अब डाल्टन ने तो बताया था कि अगर एक एलिमेंट है तो उसकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होती है एटम्स की? क्योंकि उनके मास नंबर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से एटम्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट पोस्टुलेट उन्होंने बताया था कि जो एटम हमारे हैं, अगर से डिफरेंट एलिमेंट के दो एटम की बात करें तो उनकी प्रॉपर्टीज कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकती। ये बात डाल्टन ने बताई थी। फिर हमारे पास आइसोबार्स आ गए। आइसोबार्स क्या कहते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और मास नंबर सेम हो। तो अगर मास नंबर सेम है यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है यानी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। तो ये सब हमारे क्या बन गए? फेलियर बन गए। किसके? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। तो बच्चों आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे डिस्कवरीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। जी बच्चों, डिस्कवरीज ऑफ फंडामेंटल
पार्टिकल्स डिस्कस करेंगे। देखिए आज हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। पहला टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि अभी हमने आपको बताया। फिर दूसरा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन्स एंड देन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। So we are moving to the next slide. Limitations of Dalton's atomic theory, ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि डाल्टन ने जितनी भी थ्योरी बताई थी, जो भी अपने पोस्टुलेट दिए थे, ये उनके फेलियर हैं। पहला क्या है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन दैट व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड शुड डिफरेंट इन वैलेंसी एंड मास। एटम्स क्यों डिफरेंट वैलेंसी और मास शो करते हैं, आइसोटोप्स और आइसोबार्स की वजह से। फिर डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स और आइसोबार्स हो गई, जिसकी वजह से उनके 2 पॉइंट्स फेलियर हो गए। और फिर सब हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए जिसकी डिस्कवरी हुई, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एक्स रेज, गामा रेज, ये सब बहुत सारे हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स आए। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के नाम से भी बच्चों जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के नाम से। ये देखिए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। जी बच्चों, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा डिस्कवरी का ये है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। लेकिन जे थॉमसन से पहले विलियम क्रूक भी इस पर काफी कोशिश कर रहे थे, लेकिन सक्सेसफुल कौन हुआ? जे थॉमसन हुए। तो जे थॉमसन ने क्या किया? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया। ये देखिए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया? इन्होंने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल किया, ठीक है, जिसमें से हमने कैथोड रेस के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। डिस्चार्ज ट्यूब जो हमारी थी वो ग्लास की थी और उसमें इलेक्ट्रोड्स थे। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोड हमारे मेटल की रॉड्स या मेटल की प्लेट्स होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में हेल्प करती हैं। मेटल की रॉड्स या फिर मेटल की प्लेट्स होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में हेल्प करती हैं। अब मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज उसको जरूर व्यू करिए, वरना आपको सेकेंड पार्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होती हैं, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसको हम कैथोड बोलते हैं और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको हम एनोड बोलते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारा कैटायन पॉजिटिव होता है तो कैथोड कैसी होती है? नेगेटिव होती है। जी, एनायन नेगेटिव होता है तो एनोड कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। ये याद रखने का तरीका है, कैटायन पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, एनायन नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव। तो देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि ये हमारी क्या है? ये हमारी ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। ये ग्लास की बनी हुई है और इसमें देखिए क्या लगे हुए हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं। ये देखिए, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स हमने आपको बताया था कैसी होंगी, एक नेगेटिव होगी और एक पॉजिटिव होगी। ये हमारी बैटरी है। ये देखिए, ये हमारी क्या है? बैटरी है। बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगी और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगी। इसमें हमने इस एनोड के पीछे एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा रखी है या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल से कोटेड कर रखा है। 2 चीजें इस्तेमाल होती है, एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे इस्तेमाल होती है और एक जिंक सल्फाइड का फॉस्फोरेसेंट मटेरियल से वॉल की कोटिंग कर दी जाती है, ठीक है। तो इसका काम क्या है? जब पार्टिकल हमारा इस पर पड़ेगा, इस स्क्रीन पर या फिर इस मटेरियल पर, तो हमारा जो है ये मटेरियल ग्लो करेगा, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर का ग्लो करता है। अभी हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए
हमने क्या लिया है, डिस्चार्ज ट्यूब ली है, इलेक्ट्रोड्स हैं, हाई वोल्टेज का जनरेशन है। यहाँ पे दो चीजें बहुत ध्यान रखने वाली है कि जो प्रेशर है वो कैसा होना चाहिए बच्चों, लो प्रेशर होना चाहिए, और जो वोल्टेज है वो कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, लो प्रेशर और हाई वोल्टेज। और यहाँ पे एक देखिए वैक्यूम पंप लगा हुआ है, जिससे हम क्या करेंगे, इस वैक्यूम पंप से हम क्या करेंगे, जो हमारे अंदर गैस भरी हुई है इस ट्यूब में उसको हम निकाल सकते हैं, यानी वैक्यूम क्रिएट करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो गैस होगी, जो गैस है किसमें भरी है, डिस्चार्ज ट्यूब में भरी है। इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पार्टिकल्स वो गैस के नेचर पे डिपेंड करते हैं, यानी कैथोड रेज जो है वो गैस के नेचर पे डिपेंड करती हैं। ये आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो एनोड रेज आगे हम लोग पढ़ेंगे वो इस मटेरियल पे, इस गैस मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती हैं, लेकिन अगर हम कैथोड रे की बात करें तो ये जिसमें जैसी गैस भरी हुई है ये उस पर बिल्कुल डिपेंड करती है, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है। तो हमने क्या किया, हाई वोल्टेज दिया है, ठीक है बच्चों, हाई वोल्टेज दिया है हमने, और लो प्रेशर दिया है। प्रेशर हमारा कैसा है, लो है, और वोल्टेज कैसा है, हाई है। ठीक, अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जब हम इसको करंट पास कराएंगे, यानी हम इस बैटरी को ऑन करेंगे, इस जनरेटर को ऑन करेंगे तो करंट पास होगा। इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो हमारी कैथोड रे है उससे आपको रेज निकलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ये रेज जो है कहाँ पड़ेंगी, इस स्क्रीन पे पड़ेंगी। यहाँ पे हमने जो स्क्रीन लगा रखी है या फिर जो इससे कोटिंग कर रखी है जिंक सल्फाइड से। ठीक है, जैसे ही पार्टिकल इस पे पड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, ये चीज ग्लो करेगी, ये जो स्क्रीन है ये ग्लो करेगी, ग्रीन लाइट देगी, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ कैथोड से कुछ पार्टिकल्स एमिट होकर आए हैं। लेकिन अभी हमें कुछ पता नहीं है कि ये पार्टिकल का नेचर कैसा है, ये नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में कैसा काम करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, अभी हमें कुछ नहीं पता। ये सारे आगे एक्सपेरिमेंट्स में पता चलेगा। तो इससे डिस्कवरी हुई किससे, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो अभी इनको इलेक्ट्रॉन्स नाम नहीं दिया गया, अभी हम इन्हें कैथोड रेज ही कहेंगे। तो जब जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था तो इन कैथोड रे को कैथोड रे ही बोला था, अभी इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं आया था। ठीक है, नाउ द टॉपिक 2 इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमारी यानी कैथोड रेज हमारी कैसी होती है, कैथोड रेज हमारी कैसी होती हैं, ये सब हमें पता चला इस एक्सपेरिमेंट से। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ये कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट है, जिसको प्रॉपर्टीज पता करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था। पहला पॉइंट क्या है, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये कैसे पता चला, जैसे बच्चों हमारी लाइट होती है वो कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये हमें कैसे पता चला था बात, कि अगर हम लाइट के पाथ पे कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो उसकी क्या बनती है, शैडो बनती है। जी हाँ, उसकी क्या बनती है, शैडो बनती है, और पूरा पूरा शेप हमें दिखाई देता है। इसका मतलब क्या, लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। अब कैथोड रेस के प्रॉपर्टी को पता करने के लिए हमने क्या रखा, उनके बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। सेम हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगी होगी या फॉस्फोरेसेंट कोटेड मटेरियल होगा। यहाँ से कैथोड रेज जब कैथोड रेज निकली तो कैथोड रेज के रास्ते में क्या आ गया, एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया, हमने मेटल का क्रॉस बना के रख दिया। तो इसकी पूरी पूरी शैडो देखिए बच्चों यहाँ पे इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी कैथोड रेज है वो कैसे ट्रेवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। कैथोड रे प्रोड्यूस मैकेनिकल एफर्ट, यानी कि इट कैन रोटेट द व्हील। मैकेनिकल एफर्ट का मतलब क्या है, कि इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो जरूर होगी अगर ये व्हील को रोटेट कर दे रहा है। व्हील कैसा होगा, व्हील बहुत ही लाइट वेटेड पैडल व्हील हमने बना के रखा है, यहाँ पे देखिए लाइट वेटेड पैडेड व्हील है। ठीक है, यहां से हमारी क्या निकल रही है, कैथोड रेज निकल रही है, ये देखिए। ठीक है, जब ये कैथोड रेज इस पैडल व्हील पे पड़ेंगी तो ये पैडल व्हील क्या होगा, रोटेट होगा।
रोटेट होने से हमें क्या पता चला कि कुछ ना कुछ हमारे पास पार्टिकल है, ऐसा पार्टिकल है जिसकी अपनी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो कैथोड रेज क्या कर सकती हैं, कैथोड रेज मैकेनिकल एफर्ट पैदा करती हैं, यानी अगर हमने उसके रास्ते में कोई बहुत ही लाइट वेट कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो वो उसको क्या कर सकती हैं, रोटेट कर सकती है। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कैथोड रेज कंसिस्ट negatively charged particles. Cathode rays consist negatively charged particles called as electrons. ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन को नाम कब दिया गया, इस एक्सपेरिमेंट के बाद। अब ये कैसे पता चला कि हमारी जो कैथोड रेज है उसके पार्टिकल्स जो हैं वो चार्ज होते हैं और नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये इस एक्सपेरिमेंट से पता चला। हमने क्या लगाई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। ये देखिए, यहाँ पे हमने नेगेटिव प्लेट लगाई है और यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट लगाई है। जैसा एक्सपेरिमेंट चल रहा था सेम यहाँ पे वही एक्सपेरिमेंट होगा। यहाँ डिस्चार्ज ट्यूब से कैथोड रेज निकल के आएंगी। अब हम लोगों ने एक चीज पढ़ रखी है कि हमारे जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से अगर नेगेटिव पार्टिकल्स निकल कर आ रहे हैं तो वो किधर अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की तरफ। और अगर पॉजिटिव आ रहे होते तो वो किधर अट्रैक्ट होते, नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते। तो हमें डिफ्लेक्शन कहाँ दिखाई दिया, हमें डिफ्लेक्शन दिखाई दिया पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला एक्सपेरिमेंट से कि जो हमारे कैथोड रेज के पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन का है, इट ट्रेवल्स विद हाई स्पीड। ये क्या चलता है, हाई स्पीड में ट्रेवल करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कैथोड रेज, व्हेन कैथोड रेज फॉल्स ऑन हैवी मेटल, एक्स-रेज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जब भी हमारा कैथोड रेज किसी हैवी मेटल पे स्ट्राइक करेंगी तो क्या प्रोड्यूस होती है, एक्स रेज प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है बच्चों, हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी समझ में आ गई है उस डायग्राम से तो आपको ये भी एनोड रेज की भी जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो भी समझ में आ जाएगा, यानी प्रोटॉन की जो डिस्कवरी वो समझ में आ जाएगी, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था, ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। प्रोटॉन हमारे कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये भी हमें कैसे पता चला होगा, जो पीछे एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पढ़े हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हमने सेम काम किया है। गोल्डस्टीन ने क्या लिया था, हाई वोल्टेज करंट पास कराया और क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब में एक परफोरेटेड कैथोड रखा। परफोरेटेड कैथोड का मतलब क्या होता है, अब हम जो कैथोड लगा रहे हैं वो कैसी होगी, परफोरेटेड होंगे, यानी उसमें छोटे छोटे से होल्स होंगे। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज फेंट ल्यूमिनस रे वाज सीन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द होल्स इन द बैक ऑफ द कैथोड। ठीक है, होल्स से जो एनोड रेज है वो निकल के जाएंगी और एक फेंट ल्यूमिनस रे बनेगी। रेड कलर की लाइट एमिट होती है इसमें, तो फेंट ल्यूमिनस होगी, यानी बहुत ही ज्यादा चमकीली नहीं होगी। तो अब हम लोग ये डायग्राम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम में हमने सेम डिस्चार्ज ट्यूब ले रखी है, ये दिख रही है आपको डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें सेम काम करेंगे हम कि हाई वोल्टेज का जनरेटर लगाया है और प्रेशर जो है वो कैसा है, बहुत ही लो है। अब हमारे पास सेम यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स हैं, यानी एक कैथोड है, ये कैथोड है और ये एनोड है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कैथोड में छोटे छोटे से होल्स हैं, ये दिखाई दे रहा है, कैथोड में क्या है, छोटे छोटे से होल्स हैं। ये देखिए यहाँ पे, जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, ये होल्स किस लिए हैं अभी हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। फिर सेम यहाँ पे हमने क्या रखा है, वैक्यूम पंप रखा है, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि एनोड रे गैस के मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन कैथोड रेज गैस के मटेरियल पे डिपेंड करती थी, क्योंकि वो किससे बनी होती थी, इलेक्ट्रॉन से बनी होती थी। और इलेक्ट्रॉन ही किसी भी एटम की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है, इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करता है कि उस एटम की प्रॉपर्टी कैसी होगी, लेकिन प्रोटॉन डिसाइड नहीं करता ऐसा कुछ। तो हमारे पास अब रेज कहां से निकलेंगी, अब रेज निकलेंगी एनोड से। ठीक है, और कहां स्ट्राइक करेंगी, इस कैथोड पे, इस परफोरेटेड कैथोड पे स्ट्राइक करेंगी। जब इस पे स्ट्राइक करेंगे तो हमारी कैथोड के पास छोटे छोटे होल्स हैं, जो कि होल्स से निकलता हुआ, इसके पीछे हमने यहाँ पे स्क्रीन लगा रखी है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ये कैसी ग्लो करेगी, रेड ग्लो करेगी।
ये हमारी एनोड रेज यहाँ से आएंगी और इस होल से निकलते हुए इस स्क्रीन पर स्ट्राइक करेंगी और रेड कलर का फेंट लुमिनस ग्लो आएगा। फेंट लुमिनस मतलब बहुत ज्यादा चमकीला नहीं होगा। इनको हम कैनाल रेज भी बोल सकते हैं बच्चों। क्या बोल सकते हैं? कैनाल रेज बोल सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, जब हमने करंट पास कराया इस एनोड से क्या निकली? रेज निकली, जिसको हमने एनोड रेज या फिर कैनाल रेज बोला। जब ये परफोरेटेड कैथोड पे पड़ेंगी तो परफोरेटेड कैथोड क्या करेगा? इसको पास कराएगा थ्रू इट्स होल्स, अपने होल्स से इसको पास करा देगा और ये फेंट ल्यूमिनस लाइट जो है वो ग्लो होगी रेड कलर की। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि हमारे जो हमने पीछे वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, उसमें कैथोड से रेज निकल रही थी लेकिन एनोड परफोरेटेड नहीं थी। यहाँ पे एनोड से रेज निकल रही है, कैथोड को क्यों परफोरेटेड रखा गया है? इस बात का आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, इसमें कोई डायग्राम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने सारे डायग्राम पीछे डिस्कस कर लिए हैं, उसी को ही बेस बनाकर हम सारी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एनोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये कैसे पता चला? जैसे इलेक्ट्रॉन का पता चला था, हमने बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया था और उस ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से क्या हुआ था? फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे शैडो बनी थी। इसी तरीके से जब हमारी एनोड रेज निकलेंगी तो जो हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट जो हमने रखा है उसकी वजह से एनोड रेज की भी क्या उस ओपेक ऑब्जेक्ट की भी क्या बनेगी? शैडो बनेगी, जिससे पता चला कि हमारी एनोड रेज ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। द नेक्स्ट पॉइंट इज मटेरियल पार्टिकल। एनोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल। ये इसको मटेरियल पार्टिकल क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें जो प्रोटॉन्स हैं बच्चों, उसका मास बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास बच्चों इतना कम होता है कि हम उसको क्या कर सकते हैं? नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ना के बराबर। और सारा वेट किसका होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में। नेक्स्ट पॉइंट इज एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज। एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज। ये भी कैसे पता चला? ये भी पीछे वाले एक्सपेरिमेंट से पता चला। हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट। अब अगर ये पॉजिटिव पार्टिकल से बनी हुई है एनोड रेज, तो ये किधर डिफ्लेक्ट करेगी? नेगेटिव की तरफ। यस बच्चों, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो पॉजिटिव वाली जो हमारी रेज है वो किधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी? नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज एनोड रेज में गेट डिफ्लेक्ट बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो इसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी है, हमारे प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी है। हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। आगे भी हम लोग बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करने के लिए हैं। ठीक है, तो आपको अगर कुछ नया टॉपिक पढ़ना हो, नया चैप्टर पढ़ना हो जिसको आपको डिफिकल्टी फेस करनी हो, तो आप सॉल्यूशन एकेडमी को जरूर इन्फॉर्म करिए और उस पर वीडियो बनाई जाएगी और आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।